नेशनल हेराल्ड केस में करीब 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर से वो निकल गई हैं। भारी गहमा गहमी के बीच करीब 12 बजे सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची थी। अब अगली पूछताछ 25 जुलाई को होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी ने सोनिया गांधी से पहला सवाल उनकी तबीयत के बारे में पूछा। ईडी दफ्तर जाने के समय सोनिया गांधी के साथ राहुल प्रियंका भी मौजूद रहे। भारी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर शहर शहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर रोकी गई 3 ट्रेनें। बेंगलुरु में भी सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार फूंक दी है। बताया जा रहा है कि यह कार एक कांग्रेस कार्यकर्ता की ही है। पटना से लेकर जयपुर और रायपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे। कार्यकर्ताओं के पुतले भी फूके। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ता चंडीगढ़ ईडी दफ्तर जाना चाहते थे, पर पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने ईडी को घेरा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ईडी जिस तरह से नेताओं को परेशान कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी से पहले भड़की कांग्रेस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, विपक्ष को चुप कराने की साजिश। सोनिया गांधी ने पूरे देश का दिल जीता है। शशि थरूर, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि सोनिया की उम्र 70 साल से अधिक है। ईडी को घर आकर पूछताछ करनी चाहिए। सोनिया गांधी की पेशी को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा, कांग्रेस की संपत्ति परिवार की जेब में है। कहा, यह सत्याग्रह नहीं, देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम न दबेंगे न झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। पिट्ठू, ईडी, डरपोक सीबीआई और आईटी ही अब मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आखिर कांग्रेस में ये तिलमिलाहट क्यों, घबराहट क्यों, छटपटाहट क्यों? देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड की गिनती में आगे निकली द्रौपदी मुर्मू। यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले, वहीं द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। उड़ीसा के राय रंगपुर में मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इतना नहीं, जीत के बाद विजय जुलूस भी निकालने की तैयारियां हो गई हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है। गुजरात के सूरत पहुंचे केजरीवाल बोले, हमने पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री की है। लोग चाहते हैं गुजरात में भी बिजली फ्री हो जाए। गुजरात के सूरत में अरविंद केजरीवाल की बैठक को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। का रेवड़ी कल्चर के नाम पर लोगों को भड़का रही है आप। बीजेपी ने फ्री बिजली देने के ऐलान की आलोचना की है। बीजेपी के रेवड़ी वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। कहा, कुछ लोग रेवड़ी की बात कर रहे हैं। फ्री बिजली देना, अच्छे स्कूल बनाना, फ्री में अच्छा इलाज करना, ये भगवान का प्रसाद है। शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता में गरजी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने मंच से मोदी सरकार को घेरा। कहा, लाखों नौकरियां खत्म हो गई हैं। अब नई स्कीम आई है अग्निपथ। आर्मी का कोई विकल्प नहीं होता। डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, जन्माष्टमी के पहले सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर कृष्ण भक्तों को चोट दी है। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली। याचिका में मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है। वाराणसी के सिविल सूट में केस होने की वजह से सुनवाई टाली गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बादल फटने से तबाही हुई। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब की वजह से कई लोग फंसे। पानी के तेज बहाव की वजह से कई रिहायशी घरों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू में जान जोखिम में डाल स्कूल जाते बच्चों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बाढ़ के चलते स्थानीय नाले उफान पर हैं। बच्चे उफान पार करके स्कूल पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तराखंड के चमोली के पास बादल फटने से नुकसान की खबर है। बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से हेमकुंड जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर टूट रही है। भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में फूलों की घाटी में बनी एक पुलिया टूट गई। पुलिया टूट जाने की वजह से करीब 140 पर्यटक रास्ते में फंस गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। नासिक के आदिवासी बाहुल्य इलाके बेगू सावरपाड़ा में पानी के बीच रास्ता पार करते हुए नजर आए छोटे छोटे बच्चे।